स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक चुनाव की नहीं बल्कि 60 साल पुरानी राजनीति के तख्ता पलट की कहानी है। मार्च 2025 एक इंटरव्यू, कैमरे के सामने बैठे हैं प्रशांत किशोर। एंकर सवाल करता है, क्या विजय अकेले अपने दम पर तमिलनाडु जीत सकते हैं? पीके मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वीडियो सेव करके रख लीजिए, रिजल्ट के दिन चला देना। कट टू कट 4 मई 2026 और वही वीडियो पूरे देश में वायरल है, क्योंकि जो कहा गया था वह हो चुका है। तमिलनाडु, जहां राजनीति का मतलब ही था डीएमके बनाम एआईएडीएमके, 1967 से लेकर आज तक सत्ता इन दोनों के बीच घूमती रही। ये सिर्फ पार्टियां नहीं थी, ये सिस्टम था। डीएमके का 47% वोट शेयर, एआईएडीएमके का मजबूत कैडर और बाकी पार्टियां सिर्फ दर्शक। इस किले को तोड़ना असंभव माना जा रहा था, लेकिन तभी एंट्री होती है एक फिल्म स्टार की। नाम विजय और स्टेटस सुपरस्टार, राजनीति जीरो अनुभव। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, साफ तौर पे टीवीके का जन्म हुआ और ऐलान किया गया 234 सीटों में से अकेले 234 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ना गठबंधन, ना ही कोई बैकअप। राजनीतिक विशेषज्ञ हंसते हैं, मीडिया ने कहा ये आत्महत्या है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि एक शख्स चुपचाप पूरा गेम डिजाइन कर रहा था और वो थे प्रशांत किशोर। वही पीके जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत की रणनीति बनाई, 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी को जिताया, 2019 में वाईएस जगन मोहन रेड्डी को लैंड्स डाउन जीत दिलाई और 2021 में ममता बनर्जी की वापसी करवाई। लेकिन 2017 यूपी में हार और बिहार में अपनी पार्टी का खाता तक नहीं खोल पाए। यानी कि दूसरे की जीत का मास्टर, लेकिन खुद की राजनीति में संकट। तो सवाल उठना लाजमी है, तमिलनाडु में आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या ये सिर्फ स्टारडम था या फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी रणनीति? पीके की स्ट्रेटेजी के 3 बड़े मंत्र थे। पहला मंत्र, अकेले चलो। पीके ने विजय से साफ कहा, अगर तुम गठबंधन करोगे तो तुम नेता नहीं सपोर्टिंग रोल बन जाओगे। और यही हुआ, विजय ने किसी से हाथ नहीं मिलाया। जब बाकी पार्टियां गठबंधन के सहारे मैदान में थी, विजय अकेले खड़े थे और यही उनका सबसे बड़ा मैसेज बन गया, मैं विकल्प नहीं बदलाव हूं। दूसरा मंत्र, वोट बैंक या नया गणित। सब कह रहे थे डीएमके का 47% वोट शेयर अटूट है, लेकिन पीके ने कहा, अतीत के आंकड़े भविष्य तय नहीं कर सकते। उन्होंने फोकस किया पहली बार वोट देने वाले युवा, शहरी मीडिया क्लास और वो लोग जो पुरानी राजनीति से अब पूरी तरीके से थक चुके थे। फिर आया सबसे बड़ा दाव, मैनिफेस्टो। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, हर परिवार को मुफ्त सिलेंडर, महिला मुखिया को 1000 रुपए हर महीने देना, बुजुर्गों के लिए 3000 पेंशन करना और हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देना, युवाओं के लिए नौकरी और इंटर्नशिप, यानी हर घर, हर वर्ग, हर जरूरत को टारगेट किया गया। कुछ लोग इसे रेवड़ी कल्चर भी कहने लगे, लेकिन राजनीति में जो काम करता है वही आगे तक चलता है। तीसरा और सबसे खतरनाक दाव, चेन्नई डीएमके का गढ़ माना जाता है। पीके ने कहा, जहां दुश्मन सबसे मजबूत हो वही हमला करो। और फिर शुरू हुआ फोकस्ड कैंपेन, युवा उम्मीदवार, डिजिटल मार्केटिंग और नतीजा साफ तौर पे आप लोगों के सामने है। चेन्नई की कई सीटों पर डीएमके पूरी तरीके से साफ हो गई है और बड़े बड़े मंत्री हार गए हैं। और फिर 4 मई का दिन आता है। तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी थी। टीवीके ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर तमिलनाडु में झंडा गाड़ दिया। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पीछे रह गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा था, जहां पीके कह रहे थे, आज धोनी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन जब मैं जीत दिलाऊंगा तो पॉपुलैरिटी बदल जाएगी। लेकिन ये जीत सिर्फ रणनीति की नहीं थी। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से फेस पर टिकी रही है, चाहे वो फिर सीएन अंदरूनी हो, एमजी रामचंद्र या फिर जयललिता। हर दौर में एक चेहरा, एक लहर आता है।
जयललिता के बाद जो खालीपन था विजय ने उसे भर दिया। कई स्टार्टअप आए, कमल हसन या फिर रजनीकांत, सभी ने चुनाव लड़ा लेकिन राजनीति में टिक नहीं पाए क्योंकि उनके पास क्रेज तो था लेकिन गेम प्लान नहीं था। विजय के पास दोनों थे, एक सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी या फिर एक सटीक रणनीति की जीत थी ये, या फिर जनता का गुस्सा जो 60 साल बाद फूट पड़ा। एक बात तो साफ है, तमिलनाडु में जो हुआ वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये एक मॉडल है और अगर ये मॉडल काम करता रहा तो आने वाले चुनाव में देश की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। अब सवाल आपसे, क्या ये विजय मॉडल देश के बाकी राज्यों में भी लागू हो सकता है? क्या अब राजनीति में स्टार पावर प्लस डेटा स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन नया फॉर्मूला रचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीके सच में राजनीति के किंग मेकर है या फिर ये सिर्फ एक सही टाइमिंग वाला दांव था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।